राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो पच नहीं रही हैं। जैसे कि गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष ने इन सब चीजों का अनाउंसमेंट किया। अरे उनकी खुद की भूमिका संदिग्ध है, वो खुद सवालों के दायरे में है। वो क्या कर रहे थे? उनके कोषाध्यक्ष रहते हुए इतने करोड़ों का चढ़ावा कैसे चोरी हो गया, कैसे डकैती पड़ गई? कंट्रोवर्सी भी है, वो अधिकृत थे नहीं थे, चेक साइन करते थे, कौन साइन करता था, इस पर भी बवाल मचा हुआ है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश पूर्वी के आरएसएस के प्रभारी कृष्ण मोहन को बागडोर सौंप दी गई, उनको महासचिव घोषित कर दिया गया ट्रस्ट का। मतलब जिस आरएसएस के रहते हुए करोड़ों की चढ़ावे की चोरी हुई, हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ, हमारे धर्म पर हमला हुआ, उनको कमान दे दी गई। जिस ट्रस्ट की विश्वसनीयता ही नहीं बची, उस ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। इन सब लोगों के रहते हुए भी प्रभु राम के दरबार में करोड़ों की चोरी हुई, तो ये सब लोग क्या कर रहे थे? इनकी क्या विश्वसनीयता है? और असलियत यह है कि इस ट्रस्ट में चुन चुन कर लोग नरेंद्र मोदी जी ने डाले। उन्होंने इस ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर किया, सवाल के जवाबदेही से, सरकार की जवाबदेही से बाहर किया। ये ट्रस्ट अपना क्या कर रहा है किसी को पता ही नहीं, एक ब्लैक होल है। तो ऐसे ट्रस्ट को भंग करना चाहिए, उसमें वो लोग डालने चाहिए जो विश्वसनीय हो, जो धर्म में, इस देश की मर्यादा में आस्था रखते हो। क्योंकि मैं फिर कहूंगी, ये चढ़ावा चोरी का मामला नहीं है, सिर्फ ये एक्चुअली हिंदुओं की आस्था, हमारे धर्म पर धब्बा है, उस पर प्रहार है, उस पर हमला है, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। तो चंपत राय निकल गए और कृष्ण मोहन आ गए, ये बात नहीं पचेगी। क्योंकि आरएसएस के रहते हुए ये चोरी हुई है। करोड़ों मंदिरों में इस तरह का घोटाला नहीं होता है। जहां आरएसएस की पहली भूमिका आई, उस राम मंदिर को इन्होंने लूट डाला, और फिर भी बागडोर आरएसएस के हाथ में है। ये सर्वथा गलत है। इन धर्म विरोधी लोगों को निकाल बाहर करना चाहिए और उसमें धर्मपरायण और धर्म भीरू लोगों को डालिए। किस बात का संतुष्ट है? अरबों करोड़ों रुपए का घोटाला करके किस बात का? असली कौन है? असली चोर कौन है? असली डकैत कौन है जिन्होंने इस मंदिर में डकैती मारी? मास्टरमाइंड कौन है? कौन है मास्टरमाइंड? इस मंदिर में चोरी करने का सरगना कौन है? लोगों की, करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। वो चांदी की ईंटें कहाँ हैं? कोई कहता है मैंने रामचरितमानस सोने की दी, वो कहाँ हैं? ये चीजें सब लाओ ना, देश के लोगों को दिखाओ। वो कहाँ है ईडी सीबीआई? भाई ये सरकार ने ट्रस्ट बनाया था, सरकार ने बनाया था। सारे गुजरात के इधर उधर के लोग ट्रस्टी बनाए। उत्तर प्रदेश का कोई ट्रस्टी रहा था? कोई उत्तर प्रदेश का ट्रस्टी? जहां मंदिर है वहां को कोई ट्रस्टी नहीं। वाह भाई वाह, मोदी जी वाह, कमाल है। आपके ये सरगना जो हैं वो कहाँ हैं जिन्होंने ये सारा षड्यंत्र किया है? कहाँ है वो? मोदी जी ने ट्रस्ट बनाया, यही तभी तो पकड़े गए, तभी तो इस्तीफा हुआ। वही तो कह रहे हैं, लोगों को पता लग गया घोटालेबाज मोदी ने किया। मोदी जी के रहते ये घोटाला हो जाए तो काहे का मोदी जी? अगर कांग्रेस ट्रस्ट बनाती तो आज तो पूछा भी नहीं जाता ना। अरे कांग्रेस ट्रस्ट बनाती अभी तक जेलों में डाल देते, गोदी मीडिया भी वहां जाता। डाल दिया क्या सर? अरे सुनो, ये तो गोदी मीडिया वहां जाता। आज गोदी मीडिया को कोई कैमरा मैंने वहां नहीं देखा आज तक। कोई गोदी मीडिया का कैमरा उस मंदिर की भूमिका, वो पूजन जो किया है, परिक्रमा करी? मतलब गोदी से सवाल पूछेंगे? अरे गोदी मीडिया ने परिक्रमा करी मंदिर की। बात तो योगी जी कह रहे हैं, सवाल क्यों किस लिए? मतलब तुम चोरी भी करो, सीना चोरी भी करोगे? मतलब रामद्रोही है? बिल्कुल रामद्रोही है ये। है क्या है जी? अरे रामद्रोही तो ये है, राम राज्य है, राम के घर में चोरी। अरे काहे का राम राज्य आपका? राम के घर में चोरी, घर में बैठो, राम राज्य की बात मत करो आप लोग। आपको राम के घर में चोरी करवा दी तो किसके लिए राम राज्य आपका? क्यों चोरी करवाएंगे? अच्छा तो कौन फिर किस लिए? सरकार किसकी है? चोरी करवाएंगे? नहीं सुनिए, किसी का भी हाथ हो सकता है तो अभी तो पकड़े नहीं गए, इसलिए जांच हो रही है ना। अरे जांच इनकी कितनी जांच होगी? कोई आई जांच सामने? जांच हो रही है, जांच हो रही है, कोई जांच सामने आई आज तक? मतलब जांच पे भरोसा नहीं? जांच इन पे भरोसा नहीं, ना इनकी जांच पे भरोसा है। 12 साल से कोई किसी चीज की जांच आई है तो मुझे बता दो, बताऊं आप चीजें बताऊं। फिर पहलगांव की आई जांच, पुलवामा की जांच आई, अक्षयधाम की आई, बताइए आप। आपको आईटी सेल की आई जांच? आपको बताइए ये जो दिल्ली में मार गए थे उसकी जांच आई? जो आपके मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री, जांच आई? जनरल रावत चले गए, जांच आई? इनकी कोई जांच सामने आई? सर ये योगी का राज है। हाँ, योगी का नहीं, ढोंगी का राज बोलिए। ये ढोंगी बाबा है, ढोंगी बाबा है, कोई योगी नहीं है। योगी इस तरह के काम नहीं करते। मतलब फिर आपको योगी के पावर पता नहीं है सर? अब मुझे देख ले क्या पावर है गुंडे उनके। पावर के नीचे चोरी करके चले गए, काय की पावर? पावर तो चोरों की होगी, पावर सत्ता इनके पास, पावर चोरों की होगी। आलीशान मंदिर में करोड़ों रुपए लूट के ले गए और आज तक पता नहीं लगा, आज तक पता नहीं लगा लोगों की भावनाओं को कितनी ठेस पहुंची। लोग सुनिए, मैंने अभी एक वीडियो देखा,
लोग कहते हैं आप लोगों ने मंदिर आना ही छोड़ दिया है, चंदा चढ़ाना छोड़ दिया है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा अरे है, अभी ये अशोक चंदा सर गए, चोर हैं। रामदेव गए, सब लोग तो जा ही रहे हैं। वो चोर ही तो जाएंगे, चोर चोर गिरा कर तो जाएंगे, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी और गए। ये सारे चोर ही तो हैं, घोटालेबाज तो है। उनको ये पूछो। आपके राहुल जी क्यों नहीं जा रहे हैं? अरे अच्छा, मतलब राहुल जी जाएं तो ठीक है, राहुल जी नहीं जाए तो नहीं ठीक है ना। ये उनका जो सारा घोटाला है ना, देखिए राहुल जी ने पहले कह दिया, बड़े बड़े संत नहीं वो संत से मुक्तेश्वर उन्होंने क्या किया था, ये संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ और हिंदू परंपरा के खिलाफ उद्घाटन कर रहे हैं मोदी जी, जो कह रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी बात। मलिक जी, हाँ आप तो सीनियर नेता है ना। हाँ, चंपत राय का इस्तीफा हुआ ना, किस बात अनिल का? मिश्रा का इस्तीफा हुआ ना। अरे सारे घोटाले बाज है, इस्तीफा हुआ ना, आप इसमें खुश हो? अरे पकड़े के मारो डंडे, बताओ पैसा कहाँ है, किसने षड्यंत्र किया, कौन है इसके पीछे षड्यंत्रकारी? ने कल चिट्ठी लिखा, बोला तो कि मैं सब। अरे चिट्ठी छोड़ो, चिट्ठी मैं भी लिख देता हूँ, तू चोर है मान लोगे? मैं लिख दूं चिट्ठी चोर है ये सारे, मैं लिख दूं चिट्ठी? मतलब असली मास्टरमाइंड नहीं पकड़े जाएंगे? असली मास्टरमाइंड तो पकड़े नहीं जाएंगे, वो तो दूर है, कोसों दूर है, ना सामने आएंगे ना पकड़े जाएंगे, ना आपको कभी हकीकत पता लगेगी कितना चंदा चोरी हुआ। ये चंदा चोर है, चंदा दो धंधा लो करने वाले लोग हैं।